कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत, अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज, बिल नामंजूर के नारे। स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपियां फाड़ दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की अपोजिशन की तरमीम की मुखालफत। अली मोहम्मद खान ने कहा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। अली मोहम्मद खान का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कानून साजी करना ऐवान का इख्तियार है, कानून साजी गैर आईनी नहीं, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। 41 अरकान ने हल्फनामे दिए, इनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान ने कहा बिल आइन और कानून के खिलाफ है, ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके मशवरा कर ले वापस कैसे जाना है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का यही हाल होता है। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। बिल में 3 शिकों को वाजे किया गया। कोई भी रुकन किसी जमात में शामिल हो जाए तो वापस नहीं जा सकता। बिल में आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत के बारे में भी वजाहत की गई। उम्मीद है सेनेट से बिल मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। नेशनल पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी की मीडिया से गुफ्तगू। बांग्लादेशी तलबा तहरीक का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार। तलबा रहनुमाओं को नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा तलबा रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात न रुक सके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। मुश्तल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मशरफी मुर्तज़ा का घर नजर आतिश। मुजाहिरीन ने खिल्ला के जिला नराइल में वाक़या मशरफी मुर्तज़ा के घर को आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। भारतीय हुकूमत का बांग्लादेश की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज इजलास। बांग्लादेश में सूरत हाल इतनी खराब नहीं कि शहरियों का इनखला कराया जाए। बांग्लादेशी फौज के साथ राबते में है। भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर की ब्रीफिंग। राहुल गांधी के बांग्लादेशी बहरान में गैर मुल्की साजिश के सवाल पर जयशंकर ने कहा किसी भी चीज के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त है। मुखालिफिन को कुचलने और पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी पर हसीना वाजिद के साथ देने वाली भारतीय हुकूमत बांग्लादेश के हालात पर ताहाल खामोश। माहिरीन के मुताबिक भारत की बांग्लादेश के मामलात में बेजा मुदाखलत हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। बांग्लादेशी शहरियों का साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद से नफरत का इज़हार। एहतजाज का दायरा कार दुनिया के दीगर मुल्कों तक भी फैल गया। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी शहरियों ने बांग्लादेश के कौंसलेट पर धावा बोल दिया। शहरियों ने कौंसलेट में लगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। अमीर जमात इस्लामी का 8 मार्च को रावलपिंडी से धरना मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने रावलपिंडी में धरके के शुरा से खिताब करते हुए कहा हमारा एजेंडा वाजे है, ये धरना खत्म नहीं होगा। 8 अगस्त को मरी रोड की तरफ मार्च करेंगे। तमाम IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। उम्मीद है बिजली के बिल कम होंगे। हुकूमत सामने नहीं आ रही लेकिन परेशान जरूर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वफ्द की मुलाकात। चीनी शहरियों और मंसूबों पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। चीनी वफ्द ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। प्राइवेट सेक्टर को आगे करना पड़ेगा। रवां माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान में आबादी का वम फट चुका है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ आबादी कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से मौसमियाती तब्दीली की फाइनेंसिंग के लिए मौसर मंसूबे बनाने की ज़रूरत है। और बिजली के प्लांट्स कल मनसूबाबंदी के तहत लगाए गए, हुकूमत का इकरार। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, माजी में कम कीमत पर प्लांट्स नहीं लगाए गए, यह हमारी गलती थी। मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए प्लांट्स लगाए गए, मजबूरी की हालत में पावर प्लांट्स लगाए, दुरुस्त प्लानिंग और एडिक्शन नहीं हुई। फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। 9 मई के हवाले से पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियार मौक़िफ़ बरकरार है। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। माफिया को तकलीफ इस बात की है कि फौज अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम क्यों कर रही है। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। सवाल करने वाले और आग लगाने वालों को पहचाने। हमें चाहिए माफिया को यकजुबां होकर जवाब दें। माफिया समझता है इसकी कामयाबी अवाम को गरीब करने में है। फौज के ऑफिसर और जवान मुल्क के अशराफिया नहीं, और फौजी की पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान है। फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसला को लेकर नहीं चल रही। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें? हमारा मसला ये है, हम सियासी मकासद के लिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फेक न्यूज़ में मुलव्वस मुल्क हों या फिर अफराद, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चलाई जाती है। कानून इस तरह रास्ता नहीं बना रहा जो बनाना चाहिए। ये पहचानना होगा किस तरह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्द बाहर से बातें करते हैं। ये बदकिस्मत और बेज़मीर लोग हैं। ये बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर अवाम और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बखूबी आगाह हैं बैरून मुल्क से तवातुर से कौन मुहिम चला रहा है। जनवरी से लेकर आज तक फॉरेन प्रिंट मीडिया में 127 आर्टिकल्स लिखे जा चुके। इसके अलावा सियासी लॉबिंग की जाती है। सिफारत खानों के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। इस पर बहुत पैसा लगाया जाता है और लॉबिंग फर्म्स हायर करके एक बयानिया बनाया जाता है। काश ये बयानिया बनाने वाले गजा में शहादतों के खिलाफ बनाते। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। ये बयानिया बनाने के लिए पैसा किधर से आ रहा है? जो स्पॉन्सर्स हैं वो कोई ना कोई तो कीमत मांगेंगे। इनको पाकिस्तान में इंतशार चाहिए। इंतशार फैलाने वालों को कौम जानती है। DGI ISPR। बानी PTI समझौता नहीं करेंगे, डटे रहेंगे। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। चाहते हैं दूरियां खत्म हो। बहुत जल्द बानी PTI हमारे दरमियान होंगे। हम मुल्क में आज़ाद अदलिया चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सवाबी में जलसे से खिताब। मुझसे मुआफ़ी मंगवाते हो, पहले उनको पकड़ो जो मुल्क लूट गए। IPPs के साथ मुआहदे करने वालों को कौन सजा देगा? आज मुल्क में दहशतगर्दी है। बानी PTI के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। मुस्लिम लीग नून फौज और तहरीक इंसाफ में दरार डाल रही है। हमने मुस्लिम लीग नून की इस साजिश को नाकाम बनाना है। शहबाज शरीफ ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कड़ी तनकीद। स्वाबी में जलसा, जाली हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई की नवीद है। लाखों अफराद ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी। ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा? जाली हुकूमत के नुमाइंदगान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। PTI के मामलात ऐसे हैं इन पर पाबंदी लग सकती है। अगर एक पार्टी रियासत के खिलाफ काम कर रही है तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए।
बानी पीटीआई के साथ डील का कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं। हुकूमत जाने वाली नहीं, अफवाहें हमेशा गर्दिश करती रहती हैं। ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सब जमातें मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएं। बिजली के बिलों में कमी के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। कोशिश है IPPs को देने वाले पैसों से जान छुड़ाएं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन आमद के मौका पर गुफ्तगू। जिना हाउस जलाओ घेराव का केस उमर अयूब, असद उमर समेत दीगर मुल्जमान ATC लाहौर में पेश। अदालत में पेशी के मौके पर साबिक विफाकी वजीर असद उमर की तबीयत खराब हो गई। अदालत से PIC मुंतकिल। असद उमर की ECG ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हुआ था। इलाज मुआलजे के बाद तबीयत में बेहतरी है। हुक्मरान तबके ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सुन लो, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ तुम्हारा भी वही मुकद्दर होगा। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी तुम्हारा क्या बनेगा? मार्च कब करना है, फैसला जल्द करेंगे। जब हम फैसला कर लेंगे तो फिर कोई रुकावट सामने नहीं होगी। हुकूमत ने मसला को हल नहीं किया तो फिर कॉल देंगे। 4 दिन से हुकूमती कमेटी तलाशी गुमशुदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। लाहौर में भी धरना देने की तैयारियां। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून स्पेल जारी। आज भी लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। दादू कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों में तगयानी। सैलाबी रेला जूही शहर के करीबी FP हिफाजती बंद से टकरा गया। दादू में सैलाबी रेला दाखिल होने से काचू के 50 से जायद देहातों का जूही शहर से ज़मीनी राबता 6 रोज से मुनक़ता। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। सैलाबी रेले से इलाका मकीनों को परेशानी। कराची के शहरियों और मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत। कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, पुराने बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जाएगी। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, MA जिना और अलकरम स्क्वायर से शुरू होगी। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे अल असद एयरबेस पर रॉकेट हमला, मुतादिद अमरीकी फौजी एहलकार जख्मी। अमरीकी अहदेदारों ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि एयरबेस पर 2 कैटरफशार रॉकेट फायर किए, जिनमें से एक रॉकेट में अंदर आके गिरा था। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि बेस होने वाले हमले के बाद नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। बरतानिया में नस्ल परस्ताना फसादात रोकने के लिए कोबरा मीटिंग। नस्ल परस्ताना हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है, मुजाहिरीन एहतजाज नहीं तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। अफवाहें फैलाने वालों से भी निपटेंगे। शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कमला हैरिस ने फॉक्स न्यूज पर मुबाहिसे से मुताल्लिक ट्रंप की पेशकश मुस्तरद कर दी। कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले से तय ABC न्यूज पर मुबाहिसे के लिए तैयार। कमला हैरिस अपने नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल पेंसिल्वेनिया में करेंगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। ये बहुत अहम है कि गजा में जंगबंदी का मुआहदा तय पा जाए। तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की ऑस्ट्रेलियन हम मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। PCB का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राबता। PCB की बांग्लादेश को क़ब्ल अज़ वक्त टेस्ट टीम पाकिस्तान भेजने की पेशकश मौजूद। सूरत हाल देखते हुए बांग्लादेश टीम को क़ब्ल अज़ वक्त पाकिस्तान आने की पेशकश की गई। पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। बांग्लादेशी खिलाड़ी सीरीज़ के लिए आज़ादाना तैयारी कर सकेंगे। PCB का मौक़िफ़, बांग्लादेशी टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए 17 अगस्त को पाकिस्तान आना है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग, अमेरिका 21 गोल्ड, 30 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। चीन की सोने के 21, चांदी के 18 और कांसे के 14 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 13-13 तलाई तमगों के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद। बरतानिया की केली हॉजिंसन ने 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। कीनिया की जेप ने खातून की 5000 मीटर रेस में तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। स्वीडन के आमन ने मर्दों के पोल वॉल्ट में सोने का तमगा जीतकर 6.25 मीटर का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मैदान में उतरेंगे। ग्रुप बी का एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50 पर शुरू होगा। अवाम की अरशद नदीम से बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को। अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक ही ग्रुप में शामिल हैं।